सभी को जय जिनेन्द्र। आज से हम अट्ठपाहुड़ ग्रंथ की स्वाध्याय कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी में बहुत रुचि है। चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। आज से हम सबसे पहले पाहुड़ दंसण पाहुड़ का प्रारंभ कर रहे हैं। दंसण दर्शन, दर्शन प्राभृत का प्रारंभ कर रहे हैं। अट्ठपाहुड़ ग्रंथ में 8 पाहुड़ हैं और ये 8 पाहुड़ बेहद महत्वपूर्ण हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को कली काल सर्वज्ञ कहा गया है। उनके प्रमुख टीकाकारों में 16वीं शताब्दी में हुए श्रुत सागर सूरि जी, उन्होंने अनेकों स्थलों पर टीका के बीच में, प्रारंभ में, अंत आदि में आचार्य कुंद कुंद स्वामी को कली काल सर्वज्ञ कहा है एवं अन्य भी उपाधियों से विभूषित किया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लगभग ईसा पूर्व की पहली शताब्दी के महान जैनाचार्य हुए हैं। उन्होंने 84 पाहुड़, कहा जाता है कि 84 पाहुड़ों की रचना की। यहाँ पाहुड़ का मतलब है प्रकरण, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के प्रकरण। यहाँ अट्ठपाहुड़ में भी जो पाहुड़ शब्द आया है उसका अर्थ प्रकरण या अध्याय किया जा सकता है। पाहुड़ का अर्थ भेंट भी होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तरफ से, जिनेन्द्र भगवान की तरफ से ये हमारे लिए भेंट है जो 8 प्रकार की है और हमारे कल्याण में निमित्त बनेगी। इस दृष्टि से हम इसे भेंट भी कह सकते हैं, प्रकरण भी कह सकते हैं, अध्याय भी कह सकते हैं। इसको पाहुड़ को हिंदी संस्कृत में प्राभृत भी कहते हैं और अगर हिंदी में हम कहना चाहें तो प्राभृत भी कह सकते हैं, पाहुड़ भी कह सकते हैं। कई लोगों ने इस ग्रंथ का नाम अष्टपाहुड़ कह दिया, तो अष्ट शब्द तो संस्कृत का हो गया और पाहुड़ शब्द प्राकृत का हो गया। तो फिर विद्वानों ने कहा कि इसे अट्ठपाहुड़ कहें या अष्ट प्राभृत कहें, दोनों रूप से हम कह सकते हैं। तो ये 8 पाहुड़ हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अन्य भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे पंचास्तिकाय, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्ट प्राभृत, बारसाणुपेक्षा और भक्तियां, प्राकृत की भक्तियां। इन सभी ये ग्रंथ तो उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो पाहुड़ हैं वो काल कवलित हो गए या हम सभी के पाप कर्मों के कारण वो अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। 8 पाहुड़ों के नाम भी मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहला तो है दर्शन प्राभृत, दूसरा चारित्र प्राभृत, तीसरा सूत्र प्राभृत, बोध प्राभृत चौथा, भाव प्राभृत पांचवा, मोक्ष प्राभृत छठवां, लिंग प्राभृत 7वां और शील प्राभृत 8वां। इनमें दर्शन प्राभृत में 36 गाथाएं, चारित्र में 45, फिर 27, 62, भाव पाहुड़ में 163, मोक्ष पाहुड़ में 106, लिंग पाहुड़ में 22 और अंतिम शील पाहुड़ में 40 गाथाएं हैं। ऊपर के जो 6 पाहुड़ हैं उनको मिलाकर षट प्राभृत कहा गया है और इस षट प्राभृत पर श्रुत सागर सूरि ने 16वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में टीका लिखी। वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने इन 8 पाहुड़ों पर प्राकृत भाषा में नंदिनी नाम से टीका लिखी है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में स्वाध्याय प्रेमियों में प्रचलित भी हो रही है।
अब हम यहाँ प्रारंभ करते हैं दर्शन प्राभृत को। दर्शन प्राभृत ग्रंथ या दंसण पाहुड़, इसका हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करने से पूर्व मैं आपको कुछ बातें बता दूं। हम विनय पूर्वक स्वाध्याय करेंगे। भले आप वीडियो को देखकर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन आपका मुख शुद्ध होना चाहिए। कुछ भी खाते पीते हुए आप इस वीडियो को ना देखें। दूसरी बात, आप एक व्यवस्थित स्थान पर बैठें। व्यवस्थित स्थान का मतलब है कि जहां भी आप बैठे हैं वो बिस्तर जैसी जगह नहीं होना चाहिए। शुद्ध व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप शांति से आराम से बैठकर इन वीडियोस का स्वाध्याय कर सकते हैं। ये वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 20 मिनट या 25 मिनट तक में ये दो वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रतिदिन हम 2-2 गाथाओं को साथ में लेंगे। आज मंगलाचरण है, एक गाथा को लिया जा रहा है। इसके बाद फिर प्रतिदिन 2-2 गाथाएं वीडियोस में आएंगी। हमें क्या करना है, अपने कॉपी पेन साथ में रखना है। जो भी नोट्स हों आप लिखते जाइएगा, जो भी जिज्ञासा होती है वो भी आप नोट करते जाइएगा। इसके अलावा एक नियम भी जरूर लेना है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था उसमें स्पष्ट कहा कि मैंने नियम लिया है कि मैं जब तक यह दंसण पाहुड़ पूरा नहीं होता तब तक के लिए एप्पल सेब फल का त्याग कर रहा हूँ। और ये लगभग 1 महीने 1.25 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप सभी से भी आग्रह है कि कोई ना कोई नियम अवश्य लें जब तक यह दंसण पाहुड़ कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए। इससे क्या होगा, आप सभी के मन में संकल्प जागृत होगा कि हम इस ग्रंथ को पूर्ण करेंगे ही करेंगे। इसका स्वाध्याय पूर्ण करे बिना हम इस चीज का सेवन नहीं करेंगे या इस नियम का पालन हम करते रहेंगे। तो इस दृष्टि से हमारे अंदर सामर्थ्य जागृत होती है। जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो इस नियम के कारण दूर हो जाएंगी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जिन भावनाओं से ये ग्रंथ लिखा है वो भावनाएं भी हम तक प्रेषित हो पाएंगी, पहुंच पाएंगी। इस दृष्टि से नियम अवश्य लें। आप जो भी नियम ले रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा कि आपने ये नियम लिया था और दुनिया को भी पता चल पाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। मैं पहले उच्चारण करूंगा। हमारे अध्ययन का जो तरीका रहेगा, जैसे पहले के वीडियोस में, पहले के ग्रंथों में आपने देखा है, उसी प्रकार से रहेगा। पहले हम गाथा का उच्चारण करेंगे, फिर सस्वर उच्चारण करेंगे, फिर उसके एक एक शब्द को कैसे अर्थ निकल रहा है उसको हम देखेंगे, और फिर हल्की फुल्की जो भी चीजें उस गाथा से रिलेटेड व्याख्या के लिए होंगी वो व्याख्या की जाएगी। व्याख्या नॉर्मल रहेगी, प्रवचनात्मक और बड़ी बड़ी व्याख्या करने से हम बचने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ है। आपकी स्क्रीन पर गाथा भी है, आपकी नजर वहीं पर होनी चाहिए। काऊण, मैं जब बोल रहा हूं तो आप भी उसका उच्चारण कर लें। काऊण, यहाँ पर ऊ बड़ा है, बड़ी ऊ है, छोटी ऊ नहीं है। काऊण। णमुक्कारम, आधा का पूरा का, णमुक्कारम। जिणवर वस हस्स, आधा सा पूरा सा। वड्ढमाणस्स, आधा ड ढ और फिर आधा सा पूरा सा। वड्ढमाणस्स। दंसण मग्गम। बोच्छामि, आधा च और छ, बोच्छामि। जहाकमम, जहाकमम समासेण। काऊणणमुक्कारम, काऊणणमुक्कारम। जिणवरवसहस्स वड्ढमाणस्स, जिणवरवसहस्स वड्ढमाणस्स। दंसणमग्गं वोच्छामि, दंसणमग्गं वोच्छामि। जहाकमं समासेण, जहाकमं समासेण। बहुत अच्छी गाथा है, मंगलाचरण है। काऊण णमुक्कारम, णमुक्कारम। काऊण, काऊण करके, क्या करके? णमुक्कारम, नमस्कार। णमुक्कारम, नमस्कार, नमस्कार करके।
नमस्कार करके, और नीचे लिखा है दंसण मग्गम वोच्छामि। तीसरा चरण, दंसण मग्गम वोच्छामि, वोच्छामि कहता हूं, या इसका अर्थ कहूंगा। ये दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं। वर्तमान काल में भी वोच्छामि बनेगा और इसका भविष्य काल में भी वोच्छामि बनेगा। जिन क्रियाओं में, जैसे ये वोच्छ क्रिया है, आधा चा और छा, जिन क्रियाओं में आधा चा और छा लास्ट में होता है, वोच्छ, रोच्छ, सोच्छ इत्यादि, इस प्रकार की क्रियाओं में वर्तमान काल का प्रत्यय लगा देने से ही भविष्यत काल का अर्थ भी हो जाता है। तो वोच्छामि का अर्थ कहता हूं यह भी किया जा सकता है, और कहूंगा यह भी किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार से अर्थ इसके किए जा सकते हैं। दंसण मग्गम वोच्छामि, दंसण मग्गम, दंसण दर्शन, मग्गम मार्ग। दंसण मग्गम दर्शन मार्ग को, दर्शन रूप जो मार्ग है उसको वोच्छामि कहूंगा। कैसे कहूंगा? नमोक्कारम कहूंगा, नमस्कार करके। तो यहां इस मंगलाचरण में सबसे पहली बात तो ये हो गई कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इस ग्रंथ में क्या करना चाहते हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी ने कह दिया कि मैं तो दर्शन मार्ग को कहूंगा। यहां दर्शन से तात्पर्य सम्यक दर्शन भी है, और एक दर्शन और है जिसका अर्थ स्वयं आचार्य कुनकुन स्वामी आगे की गाथाओं में बताएंगे। उस दर्शन को मैं कहूंगा जो कि मार्ग है। देखिए, मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन भी अर्थ लिया जाए तो वह भी मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मोक्ष मार्ग में हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, और वहां व्याख्या में ये कहा जाता है, समझाया जाता है कि दर्शन यानी सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो एकता है, इन तीनों की जो एकता है उसको मोक्ष मार्ग कहा गया है। केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इससे भी ये बात क्लियर हो रही है, दंसण मग्गम यहाँ केवल सम्यक दर्शन का प्रकरण नहीं है, सम्यक दर्शन से आगे भी कुछ है जिसे आचार्य कुनकुन स्वामी दर्शन कह रहे हैं, और वह मार्ग है। उस मार्ग को वोच्छामि कहूंगा। थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा आपके अंदर आनी चाहिए। पहली गाथा, पहला मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में ही क्या पूरा विषय है उसकी एक झलक आचार्य कुंद स्वामी ने दी है। दर्शन मग्गम वोच्छामि, दर्शन मार्ग को वोच्छामि कहूंगा। क्या करके? णमुक्कारम काऊण, णमुक्कारम नमस्कार, काऊण करके, नमस्कार करके। अब प्रश्न है, किसको नमस्कार करके? जिणवर वसहस वड्ढमानस। जिणवर वसह, जिण वर वसह, वसह वृषभ प्रधान, जिणवर, जिन वरों में प्रधान। जिनका अर्थ लिया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, यानी मुनि महाराज, आचार्य उपाध्याय साधु। उनमें भी वर यानी श्रेष्ठ यानी गणधर स्वामी, और उनके भी वृषभ यानी प्रधान, जिन वरों के भी प्रधान अर्थात तीर्थंकर भगवान। तो जिनवर, वैसे तो जिन का अर्थ भी तीर्थंकर हो जाता है, जिनवर का अर्थ भी तीर्थंकर हो जाता है, और जिनवर वृषभ का अर्थ भी तीर्थंकर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिनवर वृषभ का अर्थ हो गया मुनियों में श्रेष्ठ, उनके भी स्वामी, यानी मुनीश्वर कह दें तो भी जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर भगवान। कौन से तीर्थंकर भगवान? जिनका नाम है वड्ढमान, वर्धमान स्वामी। 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी महावीर भगवान। महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान हैं। इनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं। उन 5 नामों में वर्धमान भी है। कौन से 5 नाम हैं? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। शायद मैंने क्रम इधर उधर किया है, लेकिन ये 5 नाम हैं। तो वर्धमान, जो वर्धमान हैं,
जिनका नाम वर्धमान है या जो गुणों में भी वर्धमान है, ऐसे सभी 24 तीर्थंकर। देखिए, हम कह सकते हैं कि महावीर भगवान को नमस्कार किया, 24वें तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया, लेकिन वर्धमान का यदि हम नाम ना लेके गुणवाची माने और अर्थ करें तो फिर जो वर्धमान है, गुणों की अपेक्षा से जिनके गुण प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे सभी तीर्थंकर भगवानों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। यह भी अर्थ किया जा सकता है। तो फिर अर्थ क्या हुआ? जिन वरों में वृषभ वर्धमान के लिए णमुक्कारम काउण नमस्कार करके तंसण मग्गम वोछामि दर्शन मार्ग को कहूंगा। अर्थ क्लियर है? कहूंगा, कैसे कहूंगा ये भी बता दीजिए। जहां कमम यथा क्रम, जहां यथा क्रम, यथाक्रम से, जैसे क्रमशः पूर्वाचार्यों ने कहा है, जैसे महावीर भगवान ने कहा है, जैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में उपदेश हुआ है जिनवाणी का, उसी क्रम के अनुसार कहूंगा, मन मर्जी से नहीं कहूंगा। देखिए, आचार्यों ने जो एक एक शब्द उपयोग किया है वो कितना खास है। मैं मन मर्जी से कुछ भी नहीं कहूंगा, यथाक्रम, जैसा क्रमशः पूर्वाचार्यों ने कहा है वैसा ही कहूंगा। कुछ अलग से मैं नहीं लिख रहा हूं, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, कोई नया चिंतन नहीं किया है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी से जो निकला है वही एकदम वैसे का वैसा अपनी भाषा में, आपकी भाषा में यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी सूचना आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं। जहां कमम यथाक्रम, जैसा क्रम पूर्वाचार्यों का बनाया गया वैसा हमें ध्यान रखना है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कोई नया धर्म प्रारंभ नहीं किया, भगवान महावीर स्वामी ने भी कोई नया धर्म प्रारंभ नहीं किया। जो अनादिकालीन 24 तीर्थंकर हुए और उनसे पहले भी जो तीर्थंकरों की परंपरा रही, अनादिकालीन शाश्वत सनातन धर्म का उपदेश महावीर भगवान ने भी किया, 24 तीर्थंकरों ने भी किया, और यहाँ पर उसमें से प्रकरण के अनुसार आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी कर रहे हैं, हम सभी के कल्याण के लिए। समासेण, समास पूर्वक। समास का अर्थ होता है शॉर्ट, ज्यादा विस्तार नहीं किया जाएगा, शॉर्ट में यह कहूंगा। दर्शन मार्ग को जो कह रहा हूं वो शॉर्ट में कह रहा हूं, विस्तार से नहीं कह रहा हूं। तो समासेण इस शब्द से जो दर्शन पाहुड़ है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है यह भी क्लियर हो गया। मंगलाचरण से स्पष्ट हो गया, बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। सबसे पहली बात, दर्शन मार्ग की व्याख्या यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। दूसरी बात, मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आचार्यों के अनुसार कर रहे हैं, जहां कमम शब्द से। तीसरा, विस्तार ज्यादा नहीं रहेगा। समासेण, संक्षिप्त में, सार रूप से ये गाथाएं आएंगी, संक्षिप्त रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और किसको नमस्कार किया? वर्धमान स्वामी, जिनवर ऋषभ वर्धमान स्वामी या 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया। इससे यहाँ मुझे लगता है सारे शब्दों का अर्थ आपको क्लियर हो गया। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे पहला शब्द काऊण, जिसका अर्थ बताया गया करके, यह संबंधक भूत कृदंत होता है। जिन्होंने प्राकृत व्याकरण की मेरी क्लासेस ज्वाइन की हैं वो ये जानते होंगे। संबंधक भूत कृदंत, संबंधक भूत कृदंत में 8 प्रत्यय होते हैं, जिसमें से एक प्रत्यय है ऊण। एक बात और याद आ रही है, पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं कि 2 स्टाइल हैं नमस्कार करने की। देखिए, जब घर में कोई आया तो हमने उनका स्वागत किया, और हमारा स्वागत करने का मन हुआ तो हमने किसी अतिथि को खोजा। हम भगवान हमारे दरवाजे पर आए
तो हमने उन्हें नमस्कार किया। और हम भगवान के दरवाजे पर गए, हमें नमस्कार करना था तो हम भगवान के दरवाजे पे गए। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हमारे घर पे जब भगवान आएंगे तब हम नमस्कार करेंगे, यहाँ श्रद्धा कम भी हो सकती है, लेकिन हमें नमस्कार करना है तो हम भगवान के दरवाजे पर गए, यहाँ श्रद्धा भारी है। इसलिए नमः शब्द का प्रयोग पहले है, नमस्कार करके यह शब्द का प्रयोग पहले है। नमस्कार करने के भाव हुए, इसके बाद खोजा गया कि किसको नमस्कार करना चाहिए, तब जाकर जैसे हमारे यहाँ नमोकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम, सबसे पहले नमो शब्द हुआ। ये भी कर सकते थे अरिहंताणम नमो, नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? नमस्कार करने की भावना मेरी पहले है और नमस्कार करने के योग्य जो पुरुष हैं इसलिए मैं उनको खोज रहा हूं। मेरी नमस्कार करने की भावना हुई तब मैंने नमस्कार के योग्य महा व्यक्तियों को, महापुरुषों को खोजा। तो इसलिए नमः शब्द पहले प्रयोग में लिया जाता है। अब आप अन्य भी ग्रंथ जो आपने पढ़े हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे रत्न करंडक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखा हुआ नमः श्री वर्धमानाय, ये मंगलाचरण है। ऐसे ही आचार्य कुनकुन के और भी ग्रंथों को हम देखेंगे तो सबसे पहले नमस्कारात्मक जो वर्ड है वो पहले रहेगा और जिसको नमस्कार किया गया है ये उनका नाम बाद में रहेगा। तो इसको भी हमें ध्यान रखना। बहुत सारी बातें आज सार के रूप में आपको इस गाथा में मिल गई होंगी, उन सब को आप कॉपी में लिखिए और चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए जिससे बाकी लोगों को भी प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर से हिंदी में अर्थ कर रहा हूं और आपकी नजरें प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। नमस्कार करके, अब मैंने कहा करके तो आप देखेंगे काउण, नमस्कार नमुक्कारम, ऐसा। जिन वरों में प्रधान वर्धमान के लिए नमस्कार करके क्रमानुसार संक्षिप्त रूप से दर्शन मार्ग को कहूंगा। आपकी नजर कहूंगा कहते ही वो छानी पर जा रही है। और भी व्याकरण की दृष्टि से यदि बात करें, जिणवर वसहस्य और वड्ढमाणस्य, इन दोनों में ही चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति ये प्राकृत में एक जैसी होती है। इसके अलावा दंसणमग्गम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। वो छामी, इसको हम वर्तमान काल या भविष्यत काल का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कह सकते हैं, दोनों का कह सकते हैं। समासेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है। बाकी जहाकमम ये दंसणमग्गम का विशेषण है, तो जैसा दंसणमग्गम में विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति जहाकमम में लगी हुई है। और नमुक्कारम नमस्कार करके, तो नमुक्कारम को हम प्रथमा विभक्ति का एक वचन कहेंगे। काउण के बारे में बता दिया, यह कृदंत है, इसमें विभक्ति नहीं होती, यह अव्यय है, संबंधभूत कृदंत है। बाकी पूरा हो गया है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी आपको यह ग्रंथ का अर्थ किया जा रहा है। एक एक शब्द मजेदार लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा शब्द इसमें बाकी नहीं है जिसका अर्थ आपको समझ में ना आया हो। प्रतिदिन 2-2 गाथाएं वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएंगी। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्वयं स्वाध्याय के लिए संकल्पित हों। अपना कोई एक समय निश्चित करें जिस समय यह वीडियो आप देखकर स्वाध्याय कर सकें। अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, उन्हें बताएं कि अट्ठपाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है, YouTube पर हुआ है। अपनी मर्जी से अपने समय अनुसार ये स्वाध्याय किया जा सकता है, ऐसा कहकर प्रेरित कीजिए। और जिनको भी प्राकृत भाषा के प्रति रुचि है, भारत सरकार ने तो प्राकृत भाषा को मान्यता दे दी है और क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया है। अब हमारी भी यह भावना बने
कि हम प्राकृत को अपने हृदय में विराजमान करें। जिनवाणी प्राकृत भाषा में, मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, उनको हम अपने हृदय में धारण करें। इस दृष्टि से प्रचार प्रसार भी आप सभी करें, लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। इस वीडियो के समापन के बाद आप जिनवाणी स्तुति करके 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ें। जरूर बताइएगा पहला वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत समय बाद ये बनाया जा रहा है और आगे ये क्रम चलता रहे। आप सभी का सहयोग प्रचार प्रसार आदि कार्यों में अवश्य हो, यही भावना है। सभी को जय जिनेंद्र।